परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज का वचन है अय्यूब के बारे में। अय्यूब की द्वितीय परीक्षा। मेरे प्रियो, जब अय्यूब की परीक्षा होती है तब देखो क्या होता है। फिर एक और दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी उसके सामने उपस्थित हुआ। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहाँ से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, इधर उधर घूमते फिरते डोलते डालते आया हूँ। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है कि पृथ्वी पर उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं? यद्यपि तूने मुझे बिना कारण उसका सत्यानाश करने को उभारा, तो भी वह अब तक अपनी खराई पर बना है। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, खाल के बदले खाल, परंतु प्राण के बदले मनुष्य अपना सब कुछ देता है। इसीलिए केवल अपना हाथ बढ़ाकर उसकी हड्डियां और मांस छू, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, वह तेरे हाथ में है, केवल उसका प्राण छोड़ देना। मेरे प्रियो, जब शैतान इधर उधर डोलते डालते आता है तब परमेश्वर उसे अय्यूब के बारे में बात करते हैं। बोलते हैं कि इस धरती पर अय्यूब से खरा मेरा भक्त और दूसरा कोई है ही नहीं। अगर तूने अय्यूब पर ध्यान दिया हो तो देख, अय्यूब कितना खराई से मेरी भक्ति करता है। लेकिन शैतान बोलता है, मेरे प्रियो, तू उसका सब कुछ छीन ले तो वो कैसे तेरे मुंह पर बुराई क्यों नहीं करेगा और तेरी निंदा करेगा। लेकिन यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, वह तेरे हाथ में है, केवल उसका प्राण छोड़ देना, केवल उसका प्राण छोड़ देना, बाकी तू उसका सारा छीन लेना। ये बोल के परमेश्वर शैतान उसकी परीक्षा करता है। तब शैतान यहोवा के सामने से निकल आया और अय्यूब को पाँव के तले से लेकर सिर की चोटी तक बड़े बड़े फोड़े से पीड़ित किया। तब अय्यूब खुजलाने के लिए एक ठिकरा लेकर राख पर बैठ गया। तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जाए तो मर जा। उसने उससे कहा, तू एक मूढ़ स्त्री की सी बातें करती है। क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख न ले? इन सब बातों में भी अय्यूब ने अपना मुंह से कोई भी पाप नहीं किया। तो मेरे प्रियो, यहाँ तक कि उसकी बीवी भी, अय्यूब की पत्नी जो होती है, अय्यूब पर चिल्लाने लगती है कि तू कब तक यहोवा परमेश्वर के गुणगान गाते रहेगा? तू अभी भी इतना दुख देने के बाद भी, इतना पीड़ा में रहने के बाद भी तू परमेश्वर की निंदा नहीं कर रहा, चाहे मर जाए, ये बोल के वो अय्यूब को कोसती है। लेकिन मेरे प्रियो, अय्यूब का क्या उत्तर होता है? तू एक मूढ़ स्त्री की से जैसी बातें करती है। क्या परमेश्वर हमें इतना सुख दिया, मुझको इतना सुख दिया? अगर वो सुख दिया है, दुख ना ले। इन बातों में भी अय्यूब ने अपने मुंह में कोई भी पाप नहीं रखा। जब परमेश्वर ने मुझको इतना सुख दिया तो दुख भी क्यों ना लूँ, ये कह के वो परमेश्वर की बड़ाई करता है। फिर भी उसके मुंह से कोई भी निंदा की बात नहीं निकलती है मेरे प्रियो। इसीलिए परमेश्वर के नज़रों में जैसा अय्यूब खरा इंसान भक्त था मेरे प्रियो, आज भी परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढता है, खरा इंसान को ढूंढता है अपने राज्य को बढ़ाने के लिए, अपने कामों को करने के लिए। परीक्षाएं हम सबके जीवन में आती हैं मेरे प्रियो, लेकिन उस परीक्षा को पार कैसे करना है उसका हिम्मत भी हमें परमेश्वर ही देता है मेरे प्रियो। इसीलिए अगर आपके जीवन में आज कोई परीक्षा है, गरीबी का, बीमारी का, क्लेश का, झगड़ा का, निंदा का, कुछ भी हो, उसे धीरज से आगे बढ़े मेरे प्रियो, क्योंकि शैतान इस समय फाड़ खाने वाले शेर की भांति घूम रहा है मेरे प्रियो। इसीलिए आज अपने परेशानियों से हारे नहीं, बल्कि उसका डट कर सामना करें, ताकि उस जीवन के मुकुट को हम प्राप्त कर सकें और सारी बुराइयों को पीछे छोड़ के परमेश्वर के वचन पर चले मेरे प्रियो। तो प्रभु आपको बहुत अच्छी आशीष देगा और परमेश्वर अपने चाहने वालों को, उसके काम खराई से चलने वालों को जीवन का मुकुट देने के लिए तैयार है मेरे प्रियो। तो आशा है आपने इस वचन से
अयूब के जीवन से कुछ न कुछ जरूर सीखा होगा। परमेश्वर आपको इसी वचन में बहुतायत से आशीष दे मेरे प्रियो। हालेलुया।